ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार समस्त वेदों का आदि स्वरूप ओमकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में आदि व्रत द्वादशी उत्तम है। हरे कृष्णा। हमारे सभी शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है और इसके पालन मात्र से ही संपूर्ण पाप ध्वंस हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी और द्वादशी व्रत रखने का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना कर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए और व्यक्ति का परम कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी सेवा करना। और एकादशी हमें हमारा परम कर्तव्य की ओर आगे बढ़ाने में सहायता करती है। ऐसा ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पाप कुंसा एकादशी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पाप कुंसा एकादशी की पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण इसका महत्व बताते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि अगर इस एकादशी का पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से किया जाए तो वो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट कर देता है और उसे अश्वमेध यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य की फल की प्राप्ति कराता है। वो परम पद को प्राप्त होता है। इस दिन उपवास करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना संपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए। जो व्यक्ति संपूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से इस दिन का पालन करता है, उस पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन उपवास का जितना महत्व है, उतना ही उसकी कथा का श्रवण करना भी आवश्यक होता है। एकादशी कथा महात्म्य को सुनते ही पुण्य फल अर्जित होते हैं और इस कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय हजारों वर्ष पहले एक क्रूर शिकारी विंध्य पर्वत पर रहता था। यह शिकारी इतना क्रूर और घातक था कि वो पर्वत पर रहने वाले सभी प्राणियों का शिकार इस प्रकार करता था कि प्राणी की स्थिति देखकर हृदय द्रवित हो जा। वो पर्वत पर रहने वाले पशु पक्षियों का तो शिकार करता ही था, लेकिन कई बार तो वो उसके एक एक अंग को काटक उसे अधीन वेदना भी देता था। इस प्रकार पाप कर्म करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी इस प्रकार के पाप कर्म देखकर स्वयं यमराज ने भी नरक में उसका स्थान निश्चित कर दिया। अब इस प्रकार वो अज्ञानी किसी के द्वारा पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है वो अत्यंत दृढ़ युक्त कृतज्ञ है। उसके इस कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु के पश्चात उसे नरक की यात्रा भुगतनी पड़ सकती है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का कष्ट भुगतना किसी को अच्छा नहीं लगता, भले ही वो स्वयं किसी को कष्ट क्यों ना पहुंचाए। लेकिन अपने आप को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, यह सोच मात्र से ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और वैसे भी नरक का नाम सुनते ही वो भयभीत हो उठा, तो बस फिर शिकारी को भी यही भय सताने लगा। इसलिए दौड़ता हुआ वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर उसके प्रार्थना करने लगा। शिकारी ने महर्षि से कहा कि महामुनि, मैंने आजीवन अत्यंत घोर पाप किए हैं। मैंने निर्मल प्राणी की क्रूरता से हत्या कर अत्यंत पापजन्य धुना स्पष्ट कृत किया है और इस प्रकार सभी पशु पक्षियों की हत्या करके मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। हे ऋषिगण, आप इस पाप कर्म के कारण जो नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, इस सोच में ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। इसलिए हे मुनि, मुझे इस पाप कर्म से मुक्त होने का कोई मार्ग बताइए। आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं, कृपा मेरी सहायता करें। शिकारी इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगी ने कहा कि हे वत्स, तूने जो आजीवन पाप कर्म किए हैं उसे तुम्हें नरक की यातना भुगतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक मार्ग बताता हूँ, जिससे तुमने जो पाप किया है, कर्म किया है, वे नष्ट हो सकते हैं और नरक भी यातना से तुम बच सकते हो। और उसका उपाय है अग्निस्व मास में आने वाली पाप कुंसा एकादशी का पालन। इस एकादशी का संपूर्ण निष्ठा और भक्ति पूर्वक पालन करके तुम अवश्य ही अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। और इस दिन उपवास करके संपूर्ण शरणागति के साथ भगवान श्री हरि के विघ्न की पूजा आराधना करो, जिससे तुमने जो भी पाप कर्म किए होंगे उसे तुम्हें अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी।
अंगिता ऋषि की बात सुनकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि की बात सुनकर उसे संपूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसने अपनी परम गति को प्राप्त किया। इस प्रकार एकादशी का पालन करके अत्यंत पापी शिकारी भी अपने कार्य से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुआ। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है उसे अवश्य ही इस परम पावन एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त में कया ग्राह श्रद्धा आत्मप्रिया सता भक्ति ही पुनः मुनिसा संबद्ध। श्री भगवान भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि साधु पुरुषों की परम प्रिय आत्मा में केवल श्रद्धा युक्त भक्ति ही वशीभूत होता हूँ। मैं मेरी प्रतिनिष्ठा पूर्वक की गई भक्ति से मैं खुश हो जाता हूँ और तुम्हारे सारे दोष दूर कर देता हूँ। इसलिए एकादशी के दिन संपूर्ण भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा आराधना करके हम उनकी श्रद्धा प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास करके भगवान श्री हरि की पवित्र नामों का जाप करके कथा संग श्रवण और पूर्ण विधि विधान के साथ इस एकादशी का व्रत का पालन किया जाए तो पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, समस्त तिथियों का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति को कभी यमलोक का दर्शन नहीं होता। वास्तव में तीनों लोकों में वो अभाव के दिन एकादशी व्रत पालन के समान आनंददायक और पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे माता के आश्रम में रहकर ही समस्त जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार एकादशी द्वारा प्राप्त शुद्ध प्रेम भक्ति के आश्रय में रहकर ही परम गति प्राप्त हो सकता है। जब तक व्यक्ति परम को प्राप्त होता है, इसलिए इस पवित्र दिन एकादशी का व्रत का पालन नहीं करता है वो पापी रहता है। उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर आप व्रत ना भी रख पाएँ लेकिन विधिवत पूजा करके विष्णु भगवान की इस कथा को संपूर्ण सुने। जय श्री कृष्ण।